राधा राधा दोस्तों, मैंने कैसे 15 दिन में सीजी टेट पास किया था और आप भी कैसे 15 दिन पढ़ के सीजी टेट पास कर सकते हो। आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और कौन कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए। जो कि क्वेश्चन जो है बेसिक्स आते हैं, तो उसके हिसाब से कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमको सीजी टेट पास करना है 15 दिनों में, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, और जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो है सिलेबस। दोस्तों, हमको वर्ग 2 और 3 दोनों के सिलेबस हमारे पास होने चाहिए। और ये सिलेबस में दोस्तों हमको इस प्रकार से देखना है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पांच सब्जेक्ट्स, तो उसमें हमें नंबर डिवाइड होता है कि कौन सबसे सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक कितने नंबर के आते हैं, तो हमें उसी हिसाब से स्टडी करनी है दोस्तों। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हो जाती है वो है पीआईक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, सिलेबस के बाद अगर हमें कुछ काम करना है, दूसरा काम, तो वो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाना है। क्योंकि पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उससे हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन का स्तर है वो कैसा होने वाला है, हमें कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पता चल रहा है हमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और हम पढ़ रहे हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस, तो हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन चीजों में क्लैरिटी जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज क्लियर करेंगे, एक सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस का लेवल है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो सीजी टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक जितना आता है उतना तो ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पॉलिश कर लो उसको। तो दोस्तों, सीजी टेट को पास करने के लिए जो दो रणनीति बनाऊंगा, तो जो दो रणनीति है उसको आप अपने हिसाब से यूज कर लेना, जो आपको सुटेबल लगता है। मैंने तो पास करने के लिए इन दो रणनीति में से एक को फॉलो किया था, तो आप भी एक को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला रणनीति जो होने वाला है वो पहला रणनीति है कि जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, तो दोस्तों उसमें से आप 4 सब्जेक्ट की ही तैयारी करो 120 नंबर की, क्योंकि हमें लाना होता है 75 नंबर दोस्तों। तो आप एक मात्र 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर लो दोस्तों। अगर आपको 90 भी लाना है तो पर भी आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जो 4 सब्जेक्ट की तैयारी है उसको आप अच्छे से करेंगे, और आप उन्हीं टॉपिक्स को पहले प्राथमिकता देंगे जो आपको आता है और जिसमें से ज्यादा नंबर आते हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे जो आपको आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, 70% थ्योरी और 30% एमसीक्यू ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्तों। हमें जो पढ़ना है वो है 30% थ्योरी और 70% एमसीक्यू। दोस्तों, एमसीक्यू पढ़ने से ही हमें जो है ना एग्जाम निकलता है। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि एमसीक्यू सॉल्व करने से ही एग्जाम निकलता है, ना कि थ्योरी पढ़ने से। तो दोस्तों, एमसीक्यू जो होगा वो 70% सॉल्व करेंगे और 30% पढ़ेंगे थ्योरी दोस्तों। और एक और बात है, दूसरी रणनीति ये है कि जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप 3 सब्जेक्ट अगर आपको आते हैं, जैसे कि सीडीपी आपको आता है, और आपको आता है जैसे हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, तो जैसे आपको ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब 90 नंबर का, जैसे कि आपका एक्यूरेसी जैसे कि हिसाब से 80 आ जाए या 75 आ जाए, इस हिसाब से पढ़ लेना है 90 नंबर में। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि उसमें से जो टॉपिक्स आपको इजी लगता है और जिस टॉपिक से नंबर आता है उस हिसाब से आप पढ़ेंगे प्रायोरिटी दे करके। अगर आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है, कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी टॉपिक आपको कठिन लगता है, तो दोस्तों उसको आप स्किप करके उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे 2 सब्जेक्ट्स में जो आपको इजी लगता है और जिसमें से नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 2 रणनीति को फॉलो कर सकते हो, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बेसिक होता है। तो आपको ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ना है, ना ही लोड लेना है, और ना ही इतना पढ़ लेना है कि जो क्वेश्चंस जो है पूछता ही नहीं है। आपको ऐसे टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं जो क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है। आपको उसी टॉपिक को कवर करना है हर सब्जेक्ट्स में जिसके क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, और सीजी टेट में ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको तो बाहर की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस ही पढ़िए आप, और ज्यादा हाई लेवल में मत जाइए, बेसिक पढ़िए। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर की बुक मत फॉलो करो, बेसिक सा बुक फॉलो करो, और नॉर्मल कोचिंग्स के बुक से ही पढ़ के आप पास हो सकते हो। तो दोस्तों, मेरे इन दोनों वीडियोस को देख लेना, क्योंकि इन दोनों वीडियोस में मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन से बुक फॉलो किया है, कौन कौन से बुक्स पढ़ा है। तो दोस्तों, यही बुक्स आप सीजी टेट के लिए भी पढ़ सकते हो और टीचर भर्ती के लिए भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, क्यों ना आप उसी भी बुक को पढ़ो जिससे टीचर भर्ती में भी आपको फायदा हो। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियो को देख लेना। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।